बचपन की वो तपिश जब हर सुबह की पहली किरण के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत होती थी। बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन इसी प्रकार की कहानियों से भरा था। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जन्मा यह बच्चा एक दलित परिवार में आया था। उसके नन्हे हाथों में सपने थे, लेकिन समाज की धारणा ने उसे अंधेरे में डाल दिया था। स्कूल में जब उसके साथी पानी पीने के लिए दौड़ते थे, उसके लिए सिर्फ अलग बैठने का स्थान निर्धारित था। यह अपमान उसे तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन उसके भीतर की जिद ने उसे हर बार और मजबूत किया। बाबा साहेब ने ठान लिया कि शिक्षा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उस बच्चे ने अपने कंधों पर न केवल अपने सपनों का बोझ उठाया, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को भी अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी जादूगर की तरह अपनी मेहनत से विपरीत परिस्थितियों को मात दे रहा हो। उनकी शिक्षा की इस यात्रा ने उन्हें बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये शब्द सिर्फ एक मंत्र नहीं थे, बल्कि एक जीवन दर्शन थे। जब बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को तैयार किया, तब उन्होंने इसे केवल कानूनों की किताब नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का दस्तावेज बनाया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भेदभाव खत्म नहीं हो रहा, तब 1956 में उन्होंने लाखों साथियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने जाति भेद को मिटाने का संदेश दिया और कहा, मैं हिंदू जन्मा हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। बाबा साहेब के इस जीवन का एक बड़ा सबक ये था कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर शिक्षा की रोशनी है और हक की लड़ाई की हिम्मत है, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। आज करोड़ों युवा, मजदूर, महिलाएं और दबे कुचले लोग बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। बाबा साहेब का जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके मंत्र को याद रखें। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही असली मोटिवेशन है, यही असली शक्ति है। जय भीम।